Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. In this lecture, we will study residues. In the previous lecture, we have discussed series of complex numbers, जहाँ पर हमने टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज की बात की. If you are clear with the idea of Lorentz series, then the discussion of residue becomes easier. और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको यूज़ करके हम कई सारे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं विच आर समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट. हम इस लेक्चर में रेजिड्यूज़ की डेफिनेशन और फिर रेजिड्यू को यूज़ करके किस तरीके से हम कुछ स्पेशल काइंड के इंटीग्रल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे. So let us start this lecture by writing the definition of residues. Okay. But before that, let me give you some discussion that हमने जब भी हमारे पास कोई फंक्शन था f, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसके लिए हमने सिंगुलर पॉइंट्स की बात की जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी. अगर इस f के लिए लेट मी राइट एफ जेड, अगर एफ जेड के लिए z नोट कोई आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, तब हम इस सिंगुलर पॉइंट के अराउंड एक ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं in which at every point this function becomes analytic. और इसी एनालिटिसिटी को यूज करके वी आर एबल टू राइट द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन. लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में कुछ जैसे अब हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसमें z माइनस जेड नोट की पावर्स आएंगी. उन पावर्स में कुछ पावर्स तो पॉजिटिव होंगी और कुछ पावर्स नेगेटिव होंगी. एक एनालिटिक पार्ट हम इसका लिखेंगे एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन, और एक हम प्रिंसिपल पार्ट लिखेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉरेंट सीरीज एन रनिंग फ्रॉम माइनस एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी. ओके, सो दिस इज अबाउट द लॉरेंट सीरीज जहाँ पर हम बात कर रहे हैं बी वन ओवर जेड माइनस बी एन over z minus z naught to the power n. This is the Lorentz series expansion, right? This first component is the analytic part and the second component is principal part. इस principal part में when we put n equals to 1, then we will have the coefficient b1. This b1 coefficient is the residue of this function. Okay, अब residue डिसाइड करने के लिए क्या हमेशा हम उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख के इस b1 को आइडेंटिफाई करेंगे? द आंसर इज यस, बट देयर आर आल्सो अदर मेथड्स जिससे कि हम रेजिड्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब यहाँ पर डिस्कशन ये है कि हम रेजिड्यू को तो आइडेंटिफाई करेंगे ही, बट रेजिड्यू से हम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और वो किस तरीके से कर सकते हैं? लेट अस स्टार्ट दिस डिस्कशन. ओके, सो वी विल राइट फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू, देन रेजिड्यूज के थ्रू हम कैसे इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं वो वाला स्टेप देखेंगे और फिर हम इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे. ओके, सो वी आर राइटिंग द definition of residue. Okay, so we are saying that let fz be a complex function and z naught be an isolated singular point. Okay, if this is the isolated singular point, then in the punctured disk which disk, that 0 less than equals to z minus z naught less than r, the Lorentz series expansion for fz can be given as, you can see, f of z can be written as summation n running from 0 to infinity a n z minus z naught to the power n and plus
summation and running from 1 to infinity bn over z minus z naught to the power n. Okay, where of course this z is coming from this punctured disk. Okay, punctured means कि जो भी डिस्क का सेंटर है उसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं. So this is the Lorentz series expansion where we can give an as 1 upon 2 pi iota integration along c of fz over z minus z naught to the power n plus 1 dz, where n is equal to 0, 1, 2 and so on. I'm just writing the definition of Lorentz series only here. So अगर आपको Lorentz series का आइडिया क्लियर है देन यहाँ तक की डेफिनेशन लिखना बहुत आसान है. ठीक है, z minus z naught to the power minus n plus 1 dz, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. Okay, अब यहाँ पर कर्व C क्या है, where C is any simple closed contour lying in the puncture disk, right? ठीक है, अगर ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है देन द कोफिशिएंट of 1 upon z minus z naught to the power 1. I am mentioning that, okay, to the power 1 so that we can identify b1. Then the coefficient of 1 upon z minus z naught, that is b1. And what is b1 in 1? Okay, b1 in the series 1 is said to be residue of f at z naught. Okay, so this is the definition of residue, and this z naught must be an isolated singular point. Okay, हमने मेंशन किया ही है that this z naught be an isolated singular point. Whenever we are having isolated singular point, then only we can define the residue. ठीक है, so this is the definition of residue, and in the mathematical expression what we can write that that is residue of f at z naught given by क्योंकि हमें बी एन के हर एक वैल्यू पता है, सो फॉर बी वन वी जस्ट नीड टू पुट एन इक्वल्स टू 1, सो 2 पाई आइटा इंटीग्रेशन अलोंग सी ऑफ एफ जेड डी जेड. ओके, और वी कैन राइट इंटीग्रेशन अलोंग सी ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आइटा b1. ओके, सो दोनों ही ये एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है. लुक एट दिस एक्सप्रेशन. यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हम फंक्शन का इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज 2 पाई एट अ टाइम b1. अब अगर हमें रेजिड्यू के बारे में पता है, दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस z नॉट पता है, तो हम डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख सकते हैं. जस्ट मल्टीप्लाई दैट कोफिशिएंट बाई 2 पाई एट ओनली and we will have the value of our integration. Okay, so integration को calculate करने के लिए we can use the residues. Okay, so let me call this is equation number 2 and this is equation number say 3. Okay, so from or 3 shows that what it is showing, that using residue we can calculate integral
or integration, let me write contour integration of the function fz. ओके, ऑब्वियसली ये जो fz फंक्शन है ये इस c कंटूर के अंदर ऐसा कोई पॉइंट रहा होगा जिसके ऊपर ये एनालिटिक नहीं है, क्योंकि अगर ये एनालिटिक हो ही गया होता तब तो ये इंटीग्रेशन हमेशा ही जीरो आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमें पता है कि कौन से पॉइंट पे नहीं है, z नॉट पॉइंट पर नहीं है, राइट। सो लेट मी राइट और लेट मी ड्रॉ दिस आइडिया ऑल्सो। ओके, सो यहीं पर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो सिनेरियो कैसा है कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, से दिस पॉइंट इज z नॉट, ओके। और इस z नॉट पॉइंट पर आप कोई भी एक ओपन डिस्क बना रहे हैं, दिस इज द ओपन डिस्क, ओके। एंड इस ओपन डिस्क के अंदर ही आप कोई एक कर्व ले रहे हैं, सपोज दिस इज आवर कर्व विच इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड, एंड ये जो है दिस इज आर mod of z minus z naught is less than r 0 greater than, ओके। सो ये हमारे पास सिनेरियो है, ये कोई पॉइंट रहा होगा z नॉट, और इस z नॉट पर हमने ये एक ओपन डिस्क बनाया, इस ओपन डिस्क के अंदर ही ये कॉन्टूर है जो इस पॉइंट को सराउंड कर रहा है। अगर ये पॉइंट और ये z नॉट पॉइंट हमें पता ही है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, इसलिए हमें इस इंटीग्रल को आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट हो रही है, अदरवाइज तो इसकी वैल्यू जीरो ही हो जाती, ओके। सो दिस इज अबाउट द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, ओके। अब हम इसको नोटेशनली कैसे लिखते हैं, नोटेशन क्या यूज करेंगे हम लोग, वी राइट रेजिड्यू ऑफ f at z naught as b1, that is given by res at z equal to z naught of the function f z। तो हम इस तरीके से b1 को लिखेंगे, that is the residue of the function fz at z equal to z naught। So this is the notation to denote the residue। Now let us identify, अब इस लेक्चर में हम residue के थ्रू इंटीग्रल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, रेजिड्यू आइडेंटिफाई करना फिर हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट मी डील विद सम एग्जांपल 1, ठीक है। और इन एग्जांपल्स में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट इंटीग्रल और कंटूर इंटीग्रल यूजिंग रेसिड्यू, ठीक है। सो एग्जाम्पल सेज evaluate this integral along c e to the power z minus 1 over z to the power 4 dz, where c is positively oriented unit circle, mod of z is equal to 1, ठीक है। जैसे ही आपको कर्व के बारे में बताया जाए तो इसका मतलब ये कौन से पॉइंट के अराउंड हम सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे वो भी हमें दिख जाएगा। जैसे इसी मोड ऑफ z इक्वल टू 1 को हम क्या देख सकते हैं, मोड ऑफ z माइनस 0, राइट। सो लेट मी राइट द सॉल्यूशन टू दिस solution, and solution is quite simple, okay। So let fz is equal to e to the power z minus 1 over z to the power 4, okay। Then clearly z naught is equal to 0 is an isolated singular
0.4 f, and so we can write the Laurent series. We can write the Laurent series expansion for f in the punctured disk what is that 0 mod of z, क्योंकि z के अलावा z इक्वल टू 0 के अलावा कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं, सो वी कैन चूज द रेडियस इज इन्फिनिटी. ठीक है. एज सबसे पहले हम e टू द पावर z को देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं हम. ठीक है. क्योंकि e टू द पावर z का मैक्लॉरिन सीरीज रिप्रेजेंटेशन हमें पता ही है, एज e टू द पावर z इज इक्वल टू 1 plus z over factorial 1 plus z square over factorial 2 plus z cube over factorial 3 plus z to the power 4 over factorial 1 plus and so on. And this will implies that e to the power z minus 1 will be equals to z over factorial 1 plus z square over factorial 2 plus z cube over factorial 3 plus z to the power 4 over factorial 4 plus and so on. Now just divide. This series is valid for mod of z less than infinity. This series is also valid for mod of z less than infinity, right? But now we want to divide this series by z to the power 4. So we are writing e to the power z minus 1 over z to the power 4. मैं हर बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप सीरीज लिखेंगे तो इस तरफ आप उसका कन्वर्जेंस रीजन जरूर लिखेंगे. ठीक है. नाउ वी वांट टू राइट e to the power z over 4, right? So e to the power z over e to the power z minus 1 over 4, that means हमें इस सीरीज को 4 से डिवाइड z to the power 4 से डिवाइड करना है. So we will have 1 upon z cube plus 1 upon z square, then 1 upon 2 factorial, then plus 1 upon 3 factorial, and then we will have 1 upon z plus 1 upon 4 factorial and 1, then plus and so on, and this is valid in this region. Okay. Now look at this series expansion. This is nothing but the R function fz. अब इस fz function के Laurent series expansion में look at the, let me write in a more precise way. Okay, this implies fz is equal to 1 upon z minus 0 to the power 3 plus 1 upon 2 factorial over z minus 0 square plus 1 upon 3 factorial and 1 upon z minus 0, then plus 1 upon 4 factorial plus and so on, and this is valid in this region, right? अब हमें रेजिड्यू का मतलब क्या है? 1 अपॉन z माइनस 0, जिस भी पॉइंट के अराउंड ये सीरीज लिखी गई है उसका हमें कोफिशिएंट देखना है. ओके. सो विच इम्प्लाइज दैट residue of the function f at z equal to z naught, right? F of z is given by जो भी कोफिशिएंट है 1 upon z minus z naught का, वो क्या बनेगा? 1 upon 3 factorial, right? And obviously this will also implies that integration along c of fz dz is nothing but the 2 pi iota time residue of fz at z equal to z naught, and z naught is 0, right? Here z naught is given as 0, and so this will be equals to 2 pi iota over 1 by factorial 3, and that is of course equal to pi by 3 iota. Okay, so the value of integration, that is
integration along c of e to the power z minus 1 over z to the power 4 is nothing but pi by 3 time iota. Okay, and this is very simple to calculate.